हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमारा जो इसके पहले जितना भी कोर्स हुआ है और जिसमें हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं रिलेटेड टू केवीएल और सीरीज पैरेलल सर्किट, अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे जाके एक न्यूमेरिकल को चेक करिए। वहां जाने के बाद में आपको बहुत सारे कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने के पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी तक के हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हुए हैं उस न्यूमेरिकल में हमने हर एक छोटी छोटी कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है। उसी तरीके से आज हम लोग जो न्यूमेरिकल लेके आए हैं इस पे भी हम लोग कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे लेक्चर को आज पहली बार देख रहे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर। हमारे पास में एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में दो पॉइंट दिए हमको ए और बी, इनके बीच का हमको वोल्टेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे देखो, आप लोग ऑलरेडी पहले से करंट देके रखे हुए हमको। यहाँ पे दिया हुआ है I1, यहाँ पर क्या दिया हुआ है I2। I1 देने का मतलब ये है कि ये हो गया क्लोज लूप, यानी पहला लूप ये हुआ। I2 देने का मतलब हो गया कि सेकेंड लूप ये हुआ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज निकालने के पहले हम लोग करंट निकालेंगे। रीजन क्या है कि जब हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज इक्वल्स टू क्या बनता है I इंटू आर, यानी इस वोल्टेज को निकालने के लिए इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, करंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। और करंट निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा केवीएल। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं। सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे कंसीडर लूप 1। अब पहला लूप कौन सा है, ये वाला पहला लूप है। कंसीडर लूप 1 एंड अप्लाई केवीएल। अब जरा देखिए केवीएल लगाने के पहले हम लोगों ने इस लूप को कंसीडर किया। यहाँ पर आप लोग के समझने के लिए हम लोग फिर से किसको बना रहे हैं। और यहाँ देखिए ये हमारे पास में लूप रेडी हो गया, ठीक है। इसकी हम लोग वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू है 20 वोल्ट, यहाँ पर है 10 ओम, यहाँ पर है 5 ओम, ठीक। करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी हमारे पास में दिया हुआ है। ये है करंट का डायरेक्शन, इसका नाम क्या है I1। अब कुछ पोलैरिटी सीखते हैं हम लोग। पोलैरिटी क्या है कि अगर कोई बैटरी देखे हमारे पास में, ठीक है, बैटरी है। अगर ये बड़ी लाइन है तो बड़ी लाइन को हम लोग प्लस लेते हैं, छोटी लाइन को हम लोग माइनस लेते हैं। यहां से करंट एंटर कर रहा है I, ठीक है। अगर करंट को पहले माइनस मिलेगा तो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस, ठीक है। और अगर करंट एंटर कर रहा है बड़ी डंडी की तरफ से और अगर उसको पहले मिलता है प्लस, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज, अगर मेरे पास में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस में अगर करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस होता है वो ड्रॉप कंडीशन में होता है, प्लस टू माइनस। ऑलवेज हम लोग इसको ड्रॉप कंडीशन ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर करंट एंटर कर रहा है तो एंटर करते समय हमको क्या मिला, प्लस मिला, तो इसका रिजल्ट काय में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। सेम चीज यहाँ पर देखिए, जो करंट घूम रहा है तो घूमते समय देखो उसको पहले वोल्टेज मिला, तो वोल्टेज में पहले कौन मिल रहा है, यहाँ पे छोटी डंडी मिल रही है। छोटी डंडी मिल रही है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस हो गया ये प्लस हो गया। तो पहले माइनस मिलेगा और माइनस कौन है, वोल्टेज है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, -20। फिर करंट घूम के आ रहा है, कौन मिला, रजिस्टर मिला। अब रजिस्टर मिल रहा है तो देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करो, करंट जब ऐसा घूम के आ रहा है तो अभी ये एंटर कर रहा है रेजिस्टेंस में। और मैंने बताया था कि अगर ये एंटर करेगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस, ये आ जाएगा 10 रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इसमें से कौन एंटर कर रहा है, I1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे। अगेन देखो आगे बढ़ा करंट आगे बढ़ा, फिर करंट बढ़ते बढ़ते कहां पर आ रहा है, 5 ओम में आ रहा है। अगेन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, फिर से यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 5 ओम को हम लोग लिखेंगे और कौन एंटर कर रहा है यहाँ से, I1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो I1 वाली वैल्यू उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो I1 वाली वैल्यू नहीं है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास में ये 10 I1 प्लस 5 I1 इक्वल्स टू क्या वैल्यू बनेगी, 20 हो जाएगी। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 15 I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 20। तो I1 की वैल्यू मेरे पास में बनेगी 20 डिवाइडेड बाय 15। इसको जब आप कैल्सी में डालोगे तो I1 की एक वैल्यू निकलेगी जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। वो वैल्यू आएगी 1.333 एम्पियर, ठीक है। ये मेरे पास में I1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लोग केवीएल अभी कहां पे लगाएंगे, सेकेंड लूप में लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग फिर से की अप्लाई करने वाले हैं केवीएल। जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे अगेन कंसीडर लूप
सेकेंड। अब जो सेकेंड लूप है हम लोग कैसे पहचाना, जहाँ पे I2 है वो क्या बन गया हमारा सेकेंड लूप। हम लोग फिर से की यहाँ पे डायग्राम को तैयार करेंगे ताकि आपको अच्छे से लूप कंसिडर होते हुए दिखाई दे और हम लोग यहाँ से करंट को कैसे फ्लो कर रहे हैं वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 ओम लिखा, यहाँ पे 6 ओम लिखा, यहाँ पे 15 वोल्ट लिखा। ठीक है, करंट घूम रहा है। करंट कैसा घूम रहा है, ये डायरेक्शन में करंट घूम रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास में I2। अब जरा देखो, करंट मैंने बताया था अगर करंट वोल्टेज में एंट्री करता है, मतलब बैटरी में अगर एंट्री करता है और पहले को मिलता है माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस। और अगर करंट पहले प्लस साइन में एंट्री करता है बैटरी के लिए तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। तो यहाँ देखो करंट जो है एंट्री कर रहा है, पहले कौन मिला छोटी डंडी मिली ना माइनस वाली, ये कौन हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे देखो -15 केवीएल लगना स्टार्ट हो गया। अब करंट घूम रहा है, कौन मिला 4 ओम मिला। 4 ओम मिला, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस में करंट एंटर कर रहा है, यहाँ पर भी देखो रेजिस्टेंस में करंट एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ये आ जाएगा 4 ओम और इसमें से करंट क्या जा रहा है I2। फिर करंट घूम के आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, जब करंट घूम के आएगा इस तरीके से यहाँ से, तो यहाँ पर जब वापस आ रहा है तो बताओ वो क्या कर रहा है, अगेन रेजिस्टेंस में एंटर कर रहा है। रजिस्टर में जैसे ही एंटर करेगा वो, तो क्या बनेगा हमारे पास में प्लस बनेगा, ये बन जाएगा 6 और यहाँ पर क्या बनेगा I2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब जरा देखिए यहाँ पर जो करंट वाली वैल्यू उसको एक साइड में रखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और जो करंट वाली वैल्यू मिलेगी उसको कहाँ पे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ देखो 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 I2 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आएगा 15। तो I2 की वैल्यू यहाँ से निकल गई, क्या बनेगा 15 डिवाइडेड बाय 10, यानी I2 की मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई 1.5 एम्पियर। यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे मेरे पास में करंट निकला, इसके बाद में हमको किसको निकालना है, वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, यानी हमको फिर से की नेटवर्क को रिड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे नाउ टू फाइंड वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, देयरफॉर रीड्रॉ दी सर्किट। अब जरा देखो हम लोग फिर से रिड्रॉ करेंगे, ए से बी के बीच में निकालना। सबसे पहले ए देखो कहां पर है, ये ए दिखा, यहां पर मैंने ए बनाया, ठीक है, ये बन गया ए। अब ए से मुझे बी तक जाना है, जब मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो पहले मुझे कौन मिला 5 ओम मिला, तो यहां पर मैंने बनाया 5 ओम। ठीक है, ये बन गया 5 ओम, है ना। 5 ओम से आगे गया तो फिर कौन मिला 5 वोल्ट मिला, क्योंकि हमको रास्ता कहां से कहां देखना है, ए से लेके बी तक देखना है। तो ए से मैं निकला तो पहले मिला 5 ओम, फिर कौन मिला 5 वोल्ट। तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे 5 वोल्ट बनाओगे। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया 5 वोल्ट बनाया। फिर आगे में कौन मिला रजिस्टर मिला, तो कितना मिला रजिस्टर हमारे पास में यहाँ पे 12 ओम मिला। ठीक है, उसके बाद देखो रास्ता देखो किस तरीके से जा रहा है, ये रास्ता ऐसा चला, ये रास्ता जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये इधर जा रहा है, हमको कहाँ तक जाना है बी तक जाना है ना, तो ये ऐसा लेके जाएगा। अब जरा देखो अभी कौन मिला उसको 4 ओम मिला। जब 4 ओम मिला तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको बनाया 4 ओम को बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 4 ओम आ गया, है ना। उसके बाद में देखो वो कहाँ पहुंचा बी के पास पहुंचा, तो यहाँ पर आपने उसको कहाँ पहुंचा दिए बी के पास में पहुंचा दिए, तो ये आ गया आपका बी। अब क्या बोला उसने, ए से बी के बीच में हमको किसको तैयार करना है वोल्टेज को। और वोल्टेज का रूल क्या बोलता है कि वोल्टेज के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है I एंड R की। अगर मेरे पास में क्लियरली वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर मुझे कौन दिखाई देना चाहिए I इंटू R। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये 5 ओम में से कौन सा करंट जा रहा है I1 जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने करंट का नाम क्या दे दिया I1। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, मतलब 5 ओम में से I1 जा रहा है। उसके बाद देखो 5 वोल्ट जैसा का वैसा है, तो 5 वोल्ट जैसा का वैसा है। इस 12 ओम में से कोई करंट नहीं जा रहा, इसलिए इस करंट की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई 0, मतलब कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये 4 ओम दिखा, 4 ओम में से कौन सा करंट जा रहा है I2। देख रहे हैं आप लोग 4 ओम में से करंट जा रहा है I2, तो यहाँ पर हमारे पास में करंट क्या रहेगा I2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो हम लोग पहुंच गए बी तक के। यहाँ तक समझ में आया। अब जरा देखो यहाँ पर अभी हम लोग कैसे मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग करंट को लेके चलेंगे तो देखो ए से बी तक बोला है, तो अगर वोल्टेज निकालना है ए से बी तक तो हम लोग क्या लिखेंगे VAB, वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। चलो देखो तो ए से हम लोग चल रहे, पहले कौन मिला 5 ओम, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 5 ओम लिखा, लेकिन 5 ओम में कौन है I1 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया I1, क्योंकि मुझे वोल्टेज के लिए कौन चाहिए करंट और रेजिस्टर। फिर आगे में हम लोग बढ़ रहे हैं,
बढ़ते बढ़ते मुझे कौन मिला, वोल्टेज। तो पहले कौन सी डंडी मिली, बड़ी डंडी मिली। हम लोग को इधर से जाना है ना, ऐसे बी तक के, तो पहले बड़ी डंडी मिली। बड़ी डंडी मिली तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। बताओ कौन आ गया यहाँ पे, 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद में कौन मिला, 12 मिला। फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, और आई की वैल्यू क्या है, 0। ये हम लोग आगे में मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर कौन मिला, 4 मिला। 4 मिला तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 4 इंटू I2। ठीक है, उसके बाद में इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम लोग कहां तक पहुंच गए, बी तक पहुंच गए। तो देख रहे हैं आप लोग, जब हम लोगों ने वोल्टेज बिटवीन ए बी निकाला, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे सारे वोल्टेजेस हैं। जैसे कि 5 इंटू I1, तो रजिस्टर इंटू करंट क्या बनेगा, वोल्टेज। 5 वोल्ट खुद एक वोल्टेज है। अगेन देखो 12 ओम रजिस्टर था, उसका करंट क्या था, आई की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई करंट नहीं दिया हुआ, इसलिए उसकी वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, तो ये अगेन वोल्टेज बना। एंड 4I2, ये भी हमारे पास में कौन है, वोल्टेज है। अब यहाँ पर हम लोग को मेंशन ये करना पड़ेगा कि 12 ओम में से कोई करंट नहीं जा रहा था, इस वजह से हम लोगों ने आई की वैल्यू को क्या शो किया, 0। तो अब मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, देखो तो यहाँ पर हम लोग VAB इक्वल्स टू कैसे मेंशन करेंगे, VAB इक्वल्स टू 5U। I1 की वैल्यू बताओ कितनी निकाले हम लोगों ने, 1.333। तो यहाँ पर I1 की जगह पर क्या लिखोगे, 1.333। ठीक है, उसके बाद में प्लस, फिर क्या बनेगा, 5U प्लस, अब 12 आया था, आई की वैल्यू क्या थी, 0, तो यहाँ पर आप क्या करना है, 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू क्या बनती है, 0 प्लस 4। I2 की वैल्यू हम लोग देखेंगे, I2 की वैल्यू कितनी निकाले हम लोगों ने, 1.5 निकाला। ठीक है ना, अगर आप इसको कैल्सी में डालते हो और कैल्सी में आप पुट क्या करते हो, 5U इंटू 1.333 प्लस 5U प्लस 4 इंटू 1.5, इन सबका अगर आप कैलकुलेशन बनाते हो तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी VAB की, वो आएगी 17.665, 17.665U वोल्ट। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास में रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या बताता है कि जो उसने क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोगों ने निकाल दिया वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, कितना निकला हमारे पास में आंसर, 17.665 वोल्ट। ठीक है ना, तो जब भी आपको केवीएल का कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज आपको निकालना है, तो आपका पहला काम क्या रहेगा कि पहले हमको करंट को फाइंड करना है। करंट को फाइंड करने के बाद में हमको ये देखना है कि कौन से 2 पॉइंट बने हैं। वो 2 पॉइंट को हम लोग पहले लिख लेंगे। उस 2 पॉइंट के बीच में जितने भी एलिमेंट लगेंगे, वो चाहे रजिस्टर हो चाहे वोल्टेज हो, उन सबको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद में हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन से रजिस्टर में से कौन सा करंट जा रहा है, ताकि वो हमको वोल्टेज के जैसा दिखाई दे। एंड देन फिर हम लोग जो हम लोगों ने करंट की वैल्यू निकाली थी उसको हम लोग पुट करके हम लोग फाइनली आंसर निकाल लेंगे। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।